ये है कालू, ये है गोरू, कालू गोरू, कालू गोरू, मैच मैच सेम सेम। ठेकुआ खाइएगा लो आप लोग। बिहार का ठेकुआ बहुत प्रसिद्ध है। कोई बात नहीं, यहीं पे खा लेंगे। तो ये बिहारी ठेकुआ ऑलमोस्ट कर्नाटका आंध्र प्रदेश से मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत थैंक यू आपको भी। किधर से आया तुम? हम लोग यूपी से आए, यूपी गोरखपुर। यस, किधर गए तुम? अभी इधर जा रहा है, लास्ट और कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। हाँ ओके। कहाँ से आप हैं? यहीं से लोकल? अच्छा, ये मिर्चा है ना? हाँ, मिर्ची। इसको सूखा मिर्च इसी को बनाते हैं, सूखा। इसका ग्रीन चिली भी है और छोड़ने के बाद से ये सूखा हो जाएगा। हाँ। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं राइडर ब्लॉग यूट्यूब और मैं यूपी के कुशीनगर जिले से बिलोंग करता हूं। तो आपको पता है कि हमारी संपूर्ण भारत यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का यात्रा चल रहा है। अभी मैं हूं श्री शल्यम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद से हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन चेन्नई के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूं। आपको अगर प्राइवेट होटल लेना चाहोगे तो 2000 से 2500 का होटल मिलेगा। बट मेरे को एक भैया मिले वहाँ पे, बोले कि एक आश्रम है वहाँ पे 600-700 में होटल मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ पे गया और होटल लिया 6 से 700। और ये सामने जो आपको होटल दिखाई दे रहा है यही वो होटल है, जो कोई आश्रम है। हमको 600 रुपये में होटल मिल गया और वहाँ पे मैंने रात गुजारा और दर्शन करके अब निकल रहे हैं चेन्नई के लिए। तो आज का हमारा ब्लॉग चेन्नई तक का होगा। चेन्नई की दूरी 290 किलोमीटर की है। तो आज का जो राइड है वो कंटिन्यू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय श्री। आज अभी हम आ चुके हैं साउथ में। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। हम लोग हिंदी बोले आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे तेलुगु, मराठी, सॉरी मराठी तो यहाँ पे मुंबई हो गया ना। यहाँ पे अजीब अजीब भाषा में बोल रहे हैं भाई। मैं बोल रहा हूँ ये, तो वो बोल रहा है वो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मोबाइल पे अंक डाल के यहाँ पे पैसे बताया जा रहा है कितना पैसा हुआ, ये चीज़ तो हाल है। बट इंग्लिश में कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ का व्यू ना, लग रहा है कि हम लोग नेपाल में अभी ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन ये नेपाल नहीं है भाई, ये अपना इंडिया है। और इंडिया के अभी आंध्र प्रदेश में हम स्थित हैं और आंध्र प्रदेश से जा रहे हैं तमिलनाडु चेन्नई के लिए। बट लुक बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा तो कभी नेपाल में इतना लुक अच्छा नहीं मिल पाएगा। नेपाल का एक्चुअली क्या है ना, मसला है ना, जो वैसे तो जंगल है लेकिन जो माउंटेन है ना बहुत ही हाईएस्ट है। उनके वजह से जो सनलाइट है ना ग्लो नहीं कर पाता है, तो इतना अच्छा नहीं दिखता है। बट यहाँ के माउंटेन उतना हाईएस्ट नहीं है, नॉर्मली है। बाकी यहाँ के फल और फ्रूट जितना भी यहाँ पे पेड़ दिख रही है आपको, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब दिख रही है। और आप लोग खुद कैमरा में देख सकते हो कितना लाजवाब दिख रही है। और यहाँ से जंगलों से भी, यहाँ पे जंगली इलाका बहुत ही ज़्यादा है। और हम लोग कल भी जंगल पार करके घुसे और मल्लिकार्जुन आए थे और आज भी ऑलमोस्ट जंगल पार करके जा रहे हैं तमिलनाडु चेन्नई के लिए। और अब देखते हैं कहाँ तक जंगल मिलता है, कहाँ तक नहीं मिलता, ये तो मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे देखो मंकीस बहुत ज़्यादा जंगल में मिल रहा है। बाकी कुछ हमें नहीं दिखाई दिया, बट कोई नहीं, बाकी हमें कुछ अभी तक दिखाया नहीं है। अगर ना ही दिखाई तो बेटर है। और बाकी मुझे बस मंकी 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 मंकी, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा। कोई बात नहीं है, ना भी दिखाया बहुत ही बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। बट यहाँ का लाइटिंग देखो भाई साहब, सनलाइट ऊपर से ग्लो कर रहा है। और ये जो जंगल है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इतना कि मैं क्या ही आपसे बताऊँ। बट आगे आपको ऐसे बहुत बहुत चीज़ें दिखाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने यार। शेर भैया, ये क्या चीज़ है? जंगल सफारी है। जंगल सफारी। इसमें बाइक अलाउड है या खुद का कार? हमारा गाड़ी में जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉस्ट क्या है इसमें? कॉस्ट 3000। देखने को मिला यहाँ पे जितनी भी यहाँ कारें गाड़ी आ रही है ना, उस सारी गाड़ियों के पीछे देखो यहाँ पे मोर का पंख, शिवलिंग, ओम नमः शिवाय यहाँ पे लिखा गया। देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के लोग आते हैं और जाते हैं श्रद्धा के साथ। ये बहुत बड़ी श्रद्धा है। और देखो मैं कल भी देखा, कल भी आ रहा था तो बहुत सारी गाड़ियों के पीछे बहुत अजीब अजीब, इतनी लग्जरी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थे। बट उनके ऊपर इतना ही सा अलग अलग पेंटिंग किया था। मैं देखा था ये क्या चीज़ है भाई। लेकिन आज अभी देखिए पास से आया हूँ ना, तो फिर देखा हूँ तो कुछ ये लगा है कि मुझे ये लगा है कि सब मंदिर पे ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं दर्शन करने के बाद से, हो सकता है प्रिंटिंग मोर का और ओम नमः शिवाय का लिखे हैं वहाँ पे और ज्योतिर्लिंग का फोटो करके फिर ऑलमोस्ट ये जा रहा है। फिर घर पे जाकर वो आसानी से मिटिक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ का एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, पहाड़ देखो भाई साहब, एकदम मस्त लग रहा है, एकदम मस्त ही मस्त। देखो कितना खूबसूरत पहाड़ है और एकदम लग ही नहीं रहा कि पहाड़ ही है, क्योंकि इधर जो व्यू है ना, क्या मैं आपको बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही। ज़्यादा ऊपर भी नहीं है और ज़्यादा नीचे भी नहीं है, एकदम लेवल में है और ज़्यादा डार्क भी नहीं है कि आपको दिखाऊँ। और कुछ कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग नेपाल में आ चुके हैं, लेकिन नेपाल नहीं है, ये अपना इंडिया आंध्र प्रदेश है, ना कि इंडिया। नेपाल इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया। तो यार बहुत जंगल में मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग था और उधर से भी आए तो जंगल और इधर से भी जंगल, और यहाँ से अभी ऑलमोस्ट जंगल क्रॉस चुके हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट जो समतल का एरिया है और बाइक चलाने में बहुत अच्छा लगेगा। बाकी कल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा जंगली एरिया मिला और ऑलमोस्ट दिन भर बाइक चलाना पड़ा। और मल्लिकार्जुन का जो ज्योतिर्लिंग है ऑलमोस्ट जंगल में ही है। और बाकी अब हम लोग निकल चुके हैं, अब यहाँ से प्लेन रोड है, बहुत अच्छा लगेगा। आगे कुछ खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं, प्योर वेजिटेरियन कोई शॉप वगैरह होता तो फिर उसके बाद से निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन आगे की ओर। आगे आपको दिखाते हैं फिर और बहुत सारी चीज़ें। ये गाड़ी कर्नाटका की आप? बेंगलोर में रहता है। अच्छा, आप वही गाड़ी बेंगलोर। खरीदा है। अच्छा अच्छा हम देखे तो बोले कि रुको रास्ता में। अच्छा, तो अभी हम लोग कर्नाटका में है ना? हाँ, कर्नाटका में। और आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार, गोपालगंज। हाँ। काफ़ी नज़दीक से है। एकदम पढ़ना में तो मेरे गांव की लड़की का शादी हुआ है। पढ़ना। अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, इतना दूर हम लोग आके। और आप लोग तो वीडियो बना रहे हैं। हाँ, वीडियोस बनाते हैं रास्ते। हाँ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे डालते हैं। हाँ, नाम थोड़ा बताइए। वो वहाँ पे लिखा है राइडर ब्लॉग 02 पेनियर्स पे लिखा है ऑलमोस्ट। हाँ बोले हैं जो रुको अपने तरफ का है लोग रुके। हाँ, हम लोग पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। अभी इधर मल्लिका कहाँ कहाँ गए हैं? अभी बनारस होते हुए इधर आए हैं। अच्छा, बनारस काशी विश्वनाथ हाँ के हाँ, दर्शन करके यहाँ उसके बाद से जबलपुर, एमपी के बाद से महाराष्ट्र के बाद से तेलंगाना होते हुए यहाँ, और इधर से जाएंगे चेन्नई से इधर से रामेश्वरम, कन्याकुमारी होते हुए फिर केरला वगैरह, केरला, गोवा, मुंबई, पूरा भारत ऐसे ही घूमना है करके। चलिए, थैंक यू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। खाइए ना। हाँ, यहाँ से गाड़ी रुका। अच्छा अच्छा। ठेकुआ खाइएगा लो आप लोग। बिहार का ठेकुआ बहुत प्रसिद्ध है। मेरे पास पॉलिथीन नहीं। कोई बात नहीं, यहीं पे खा लेंगे। तो ये बिहारी ठेकुआ ऑलमोस्ट कर्नाटका आंध्र प्रदेश से मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत थैंक यू आपको भी। तो आपको पता है कि दीदी ने ऑलमोस्ट बिहार गोपालगंज से थी और हम लोग मल्लिकार्जुन दर्शन करने के बाद से हम लोग जा रहे थे ऑलमोस्ट चेन्नई। तो रास्ते में कितना देर से जंगली पूरा इलाका था, आपको पता है, पूरा जंगल ही जंगल था और बाइक खड़ा करना उधर अलाउड नहीं है। तो दीदी कितना देर से फॉलो कर रही थी और ये बोल रही थी कि आपको रुकने का इंतज़ार किया। हम लोग ऑलमोस्ट कुछ खाने के लिए रुका और वहाँ पे भी उन्होंने रोका और आया, हमसे पूछा कि आप कहाँ से हो। उन्हें तो पता है कि ऑलमोस्ट यूपी 57 वो कुशीनगर थे, तो बोली कुशीनगर से ऐसे कि सब कुछ पूछिए। उसके बाद से बहुत प्राउड मोमेंट है, वो भी बोली कि मैं भी गोपालगंज से हूँ और हम यहाँ पे, हमारे बेटे यहाँ पे रहते हैं तो उनके पास घूमने आई हूँ। बहुत ही प्राउड लगा। और सबसे वो तो छोड़ो, तो मान लो ऐसे वो आदमी मिलता रहता है। और दीदी ने एक सवाल किया, आप लोग ठेकुआ खाओगे? ठेकुआ जो यूपी बिहार में फेमस है। तो हमने बोला क्यों नहीं, आप अगर बिहार से हैं और इतना आप प्रेम से पूछ रहे हैं कि ठेकुआ खाओगे, वो भी बिहारी और यूपी ठेकुआ, तो अगर जो यूपी से नहीं होगा वही ना ठेकुआ नहीं जानता। हम लोग तो ठेकुआ खाए हैं। हमने बोला हाँ ठेकुआ खाएंगे, आप जरूर दे। तो फटाफट दीदी ने गया तो अपने गाड़ी से लाकर हमको ठेकुआ दिया, बहुत ही प्यारा लगा। एक्चुअली वहाँ का खाना था ना, वहाँ पे वो भेलपूरी वगैरह बहुत सारा खरीदे थे, लेकिन वो उसका टेस्ट ऑलमोस्ट अच्छा नहीं लगा तो उसको छोड़ दिए। और ऑलमोस्ट जो दीदी ठेकुआ दी थी तो खा के फटाफट अपने राइड पे आगे निकल रहा है। और आगे कुछ खाना भी खाना पड़ेगा क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी है। और 6 ठेकुआ दी थी तो ऑलमोस्ट 3 हमने खाया था। और अब यहाँ से निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और आगे का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और बाकी आप लोग को उधर पीछे आपको बहुत जंगल दिखा, कोई बात नहीं, बट आगे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रूट दिखाई देंगे। आप लोग देखते रहना, वीडियो लास्ट तक बने रहा। ऐसे ऐसे लोग मिलते रहेंगे तो बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही मज़ा आएगा आगे वीडियोज़ में। हिंदी नहीं आती, अभी तो बोल रहे हिंदी नहीं आती है।
इधर आओ। क्या बोल रहे हो? नहीं हमारे हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, तेलुगु। तेलुगु। तेलुगु सीखना पड़ेगा हमको, हिंदी नहीं आती है। बदबू क्या कर रहा है? स्मेल क्या कर रहा है? स्मेल। ओ भाई साहब, कुत्ता मरा है। तेलुगु आती है, हिंदी नहीं आती है। यहाँ पे नहा रहे हो? यूट्यूब चैनल, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, फॉलो एंड वॉच योर वीडियो। ओके कालू, 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 यू आर कालू। व्हाट इज योर नेम? ऋतिक रोशन। दिस योर नेम ऋतिक कालू? ऋतिक कालू, योर नेम ऋतिक कालू? हाँ, व्हाट? मी नेम, मी नेम इज दीन दयाल मदेशिया। दीन दयाल मदेशिया। दिस इज ऋतिक कालू, ऋतिक कालू। ओके कालू, फिर मिलेंगे। कालू बनिया, कालू फिर मिलेंगे। ओके बकाय, ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे। इसका नाम पूछा तो ऑलमोस्ट बोल रहे थे कि मेरा नाम ऋतिक है, और इनको मैंने बोला ऋतिक कालू, तो बोला कि यस यस, इसको क्या पता है कालू का मतलब क्या होता है। वो कालू का यहाँ पे तमिल में तेलुगु में कुछ और होता है, बट कोई नहीं, नहीं समझते तो उन्हें ना हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। हंसी मजाक के लिए ऐसे कंटेंट बनाते रहते, कोई बात नहीं है, बट बहुत मज़ा है लोगों से। और वो छोटी सी एक तालाब था, उसमें ऑलमोस्ट वो नहा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कालू 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 में इसको बोल रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, बट यहाँ से गाड़ी आ गई, एक स्टार ये है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, धान और गेहूँ जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा बोया जाता है ना, और यहाँ की मिट्टी उस तरीके का उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं बोले। यहाँ पे टमाटर की खेती है। अभी मैं तमिलनाडु आगे पहुँचने वाला हूँ, बट अभी मैं आंध्र प्रदेश के ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश में चल रहा हूँ। और ये टमाटर मिर्चा की खेती है। देखो रेड रेड मिर्चा यहीं से होती है क्या भाई? एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ रेड मिर्चा कैसा होती है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में आप लोग देखे होंगे, वाइट मिर्चा आप लोग देखे होंगे, बट मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ रेड मिर्चा कैसे होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट मिर्चा की खेती है, और जितना भी आपको दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट मिर्चा है। ये देखो मिर्चा, और ये ऑलमोस्ट नॉर्मल मिर्चा है, इतना बड़ा बड़ा होता है। और पता है रास्ते में आ रहे थे ना, तो इस मिर्चों को ऑलमोस्ट फाड़ के फ्राई करके और उसके बाद से इसको पकौड़ा बेच रहे थे। और यहाँ पे रेड मिर्चा सबसे ज़्यादा है। देखो रेड मिर्चा, देखो रेड मिर्चा खाने पे उतना तीखा नहीं है, बट ये रेड मिर्चा है, और ये आपका पूरा रेड ही रेड है। और इसमें ऑलमोस्ट ग्रीन चिल्ली भी है, और बाकी इसमें रेड ज़्यादा है। इस मिर्चे को ले जा करना, अगर ये लोग सुखाएंगे तो ऑलमोस्ट जो अपने शहर में जाता है, अपने देहात गांव में जाता है, रेड लाल मिर्चा जो बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट हमको लग रहा है यहीं से जाता है, क्योंकि अच्छा ये सब रेड वाला है। इसको सुखाने पे वो नहीं होगा? हाँ अच्छा, गुंतुन तारम। अच्छा ओके ब्रो, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू थैंक यू। राइडर ब्लॉग, ये राइडर ब्लॉग यूट्यूब इंस्टा एंड फेसबुक। ओके हैप्पी जर्नी। ओके थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू। बट अभी आंध्र प्रदेश के लोग तो बहुत काफ़ी अच्छे हैं, देख रहे हो ना आप लोग, वीडियोस में देख रहे हो। बट दिक्कत है तो ऑलमोस्ट तमिलनाडु वालों से है। बट देखते हैं कैसा क्या होता है, आप लोग का आशीर्वाद एंड सपोर्ट से आपका भाई जा रहा है तमिलनाडु में, घुसते हैं और देखते हैं कैसा कौन सा प्रॉब्लम होता है। तो अभी मिर्चा खेती आपको दिखाया, आगे आपको एक्सप्लोर करके बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरा ऑलमोस्ट टॉपिक का यही है कि एक्सप्लोर इंडिया, पूरे संपूर्ण भारत को यात्रा करके जो वीडियोस बनाना है, दिखाना है। तो मेरा वीडियो का कंटेंट ही और मकसद यही है कि पूरे भारत को देखना है, और भारत में कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे लोग हैं, और कैसे कैसे भाषाएं हैं, और कल्चरल कैसे, हर एक चीज़ के बारे में पता करना है। तो आपको जहाँ तक आप लोग मेरा वीडियोज़ देखते हो, ऑलमोस्ट आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ, और आगे ऐसे देखोगे तो हर एक चीज़ के बारे में आपको पता चलता रहेगा। ये जितने भी आपको आसपास खेती दिख रही है ना, ऑलमोस्ट ये जितना भी खेती है ना, वो ऑलमोस्ट ग्रीन चिल्ली है। आप मिर्चा देख रहे हो, मिर्चा ये तो अभी हरा भरा है, इसको अगर छोड़ देते हो ना तो ऑलमोस्ट वो सूख जाएगा, और सूखने के बाद से ऑलमोस्ट ये मार्केट में जो सूखा मिर्चा आता है ना, पिसा सूखा मिर्चा, इसी चीज़ को ऑलमोस्ट सूखा मिर्चा बनाते हैं। वैसे इसका कोई काम नहीं है, मिर्चा खाता नहीं हूँ, इसको फेंक देता हूँ, कोई बात नहीं है। सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल। हाँ सिर को एक कितने का है? यहाँ पे एक यहाँ भाई, ये एक पीस कितने का है? एक कितने का है? बट यहाँ पे एक चीज़, मैं रास्ते से आ रहा था तो दिखा, यहाँ पे भैया यहाँ पे गन्ना सेल कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो
ये इनके पास गन्ना है और एक गन्ना ऑलमोस्ट वहाँ पे तो 50 रुपीज़ का, बट यहाँ पे भैया ने हम लोग को 40 रुपीज़ का एक गन्ना दिया। और ये ऑलमोस्ट बहुत मीठा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगता है ये गन्ना। और भैया ये सेल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारी गन्ना ऑलमोस्ट कट के रखा हुआ है और अब खा के फटाफट अपने डेस्टिनेशन पे निकलेंगे। बहुत ही प्यारा गन्ना है, क्योंकि ये अपने एकदम लोकल साइड का ये लगेगा, खाने के बाद से फील होगा, बट इसको खा के फटाफट निकलते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। बट देखते 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 पता लगा ना भाई, जो सुरती तुम लोग खाते हो ना, सुरती जो खैनी खैनी होता है, रगड़ के खाया जाता है, वो ऑलमोस्ट खैनी यहाँ पे सुरती यहाँ का सुरती पे पेड़ सॉरी यहाँ पे सुरती का पेड़ है और छोटा छोटा पौधा है, प्लांट्स ऑलमोस्ट उस पर बड़ा बड़ा पत्तियाँ हो जाती हैं, तो इसमें तोड़ के और ये लोग टांग के सुखाते हैं। तो टांग के सुखा रहे थे, मैं समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ है, आखिर क्या चीज़ की के पत्ते हैं कि ये लोग यहाँ पे सुखा रहे हैं। देखते देखते आया, फिर देखा तो ओ माय गॉड, ये तो काला हो चुका है सूखते सूखते। तब मुझे लगा कि वो चीज़ ये पत्ती है और यहाँ से सुरती की सप्लाई होती है। और अप्रोक्स ऑलमोस्ट जहाँ तक मैं देखूँ, अगर यहाँ से ही सुरती की सप्लाई होती होगी, बट आगे और भी कहीं आपको दिखाई देगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पे भी सप्लाई होता है। बट यहाँ से जहाँ तक मुझे लगे, ये आंध्र प्रदेश से जाता है सुरती का सप्लाई। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा था, एक्चुअली जो ट्रक पे भर भर के पुआल जा रहे थे ना, अभी उधर आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से हम लोग आ रहे थे ना, तो ट्रक पे भर भर के बड़ा बड़ा पुआल जा रहा था। पुआल, इससे पूरा होता है ना, ये धान का पूरा, तो जा रहा था। मुझे कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता ये पुआल कहाँ जाएगा। अब ये चीज़ समझ में आया कि सुरती का जब ये इधर फैक्ट्री होगा ना, तो ये सुरती की कटाई होके टाली पे लाद के ऑलमोस्ट फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में जाने के बाद से पुआल लपेट के और उसको पैकिंग करके यहाँ से सप्लाई कर दिया जाएगा। चीज़ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ना अगर ज़्यादा माउंटेन बड़ा भी होता है तो व्यू उतना अच्छा नहीं दिखता है, बट इस एरिया के लेवल से ये माउंटेन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ से बाइक खड़ा करके उस पर ऊपर भी जा सकते हैं ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है। बट एक्चुअली टाइम का बहुत दिक्कत है हम लोगों के पास। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के लोकल नहीं है, क्या पता अलाउड ना हो, और ये चीज़ तो कह नहीं सकते हैं। बट रिक्स नो रिक्स, आगे बहुत सारी एक्सप्लोर करेंगे। बट वो जो माउंटेन आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, एक्चुअली में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इनका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है। बाकी नेपाल में भी घूमे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे पहाड़ हैं, इन सब में से ये सब बहुत ही अलग। और ये पहाड़ आपको ऑलमोस्ट कन्याकुमारी तक, अगर जहाँ भी आपको छोटे बहुत पहाड़ देखने को मिलते हैं ना, तो ऑलमोस्ट कन्याकुमारी तक आपको सेम साइज़ का और सेम लेवल, सेम व्यू का पहाड़ आगे भी आपको देखने को मिलेगा। और ये पहाड़ और ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ हमारे रामायण से भी मिलती जुलती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोग रामायण देखते होगे तो आपको पता होगा कि राम जी यहाँ पे आए थे और बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था इधर। तो सेम टू सेम अगर उधर से भी कुछ देखा जाए तो उसमें से कुछ का बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिलता जो लगता है। बट जितना है ना, बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये चीज़ देखा जाए ना, तो आगे एक केरला में जटायु टेम्पल है, जो बहुत बड़ा जटायु टेम्पल है। आप लोग को पता होगा, आप लोग बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो जटायु टेम्पल में ऑलमोस्ट जब सीता जी का हरण करके रावण लेके जा रहा था, तो ऑलमोस्ट जब जटायु जी देखे तो उनको रावण से लड़े और रावण ने अपना फरसा उठा के फटाक से मार दिया। तो ऑलमोस्ट उनके पंख जो है ना कट के गिर गए। तो ऑलमोस्ट अभी जटायु टेम्पल भी जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत वहाँ का व्यूज़ है और बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर में और जटायु जी का वहाँ पे व्यू और तस्वीर बनाया गया। तो उस चीज़ को देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से किधर जाना है? सीधे साइड से